एकेएफ ग्रामीण चिकित्सक मंच का सीएमई सार ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए ग्रामीण चिकित्सक मंच के बिहार सरकार शाहबाद प्रभारी अध्यक्ष संरक्षक डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि प्रत्येक माह के पहले रविवार को राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश चौबे के मार्गदर्शन में समय 2 बजे से सासाराम रोजा रोड स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी भी जो ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग पास कर चुके हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं करने से राज्य के सभी ग्रामीण चिकित्सकों में असंतोष और सुरक्षा का माहौल है। सभी अनेकों परिश्रम और संघर्ष के बाद अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, फिर भी पहचान और काम के इंतजार में बैठे हैं और झोला छाप के नाम से समय समय पर समाज और प्रशासन के द्वारा अपमानित होते रहते हैं। साथ ही बहुत सारे फर्जी संस्थाएं हैं जो कभी धरना प्रदर्शन और मीटिंग के नाम पर सिर्फ पैसे उगाही का काम और ग्रामीण चिकित्सकों की छवि खराब करने में लगे हैं। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर चिंतित और सरकार से जल्द नियुक्ति को लेकर प्रतिनिधि मंडल मिलने का जा रहा है ताकि कुछ स्थिति स्पष्ट हो सके और भ्रमित होने की वजह से उचित तरीके से कार्य हो सके। साथ ही लंबित ट्रेनिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके ताकि बाकी लोग भी प्रशिक्षित हो सके। इस सम्मेलन में सुभाष चौधरी, आलोक सोनी, उमेश कुमार, बसंत कुमार यादव, अभिनव मिश्रा, धनंजय दुबे, विद्यार्थी सुरेंद्र, अमित वर्मा, रघुवर जी, रामचंद्र, संतोष, अंशु जी, नेहा कुमारी, सोनी कुमारी, सुनीता देवी और लगभग सभी जिलों से 400 ग्रामीण चिकित्सक अधिकारियों की उपस्थिति रही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार दर्शन। राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे की मार्गदर्शन में रोजा रोड स्थित अर्श मल्टी स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम में प्रत्येक रविवार को ग्रामीण चिकित्सकों का सीएमई ट्रेनिंग सह प्रशिक्षण का ट्रेनिंग मीटिंग होते रहता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहबाद प्रभारी डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि सभी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों का योगदान ज्वाइनिंग बिहार सरकार द्वारा नहीं होने पर सभी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक असुरक्षित, असंतोष महसूस कर रहे हैं और समय समय पर कभी कभी समाज द्वारा या प्रशासन द्वारा छोला छाप डॉक्टर कहकर परेशान करने से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि हम लोग यानी एकेएफ ग्रामीण चिकित्सक का टीम जल्द ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इस ग्रामीण चिकित्सकों के हक अधिकार के लिए बात करेंगे और सरकार से नियुक्ति की बातें रखेंगे। आगे आलोक तिवारी ने क्या बताया इस वीडियो के माध्यम से देखें। बिहार दर्शन न्यूज से मैं के इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि हम लोगों के बीच से जिसने दफा से शुरू किया ग्रामीण चिकित्सा कार्यक्रम, अब मैं चाहूंगा कि जो अध्यक्ष इनको पूरे सेक्रेटरी घोषित किया गया है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भाग्य होता है कि आप लोग जैसे धागर के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन कैसे
सर जी से आग्रह है तो स्वागत किया जाए और आपके लिए खर्च मारने से हमारे अरे भैया खाली के साथ हाँ बहुत बहुत बधाई हमारे अभिनव मिश्रा जी जो लगभग हर माह बनारस से चल करके सब सम्मान स्वागत करे और आप ये सम्मान कर रहे हैं वही का नाम है अरे खुदा गिरी हथनी सबरी हथनी को लाल तब होगा कमाल बहुत बहुत स्वागत पूरी संख्या को डॉक्टर साहब आदरणीय आलोक सोनी जी ने बताया, उसके बाद आशीष चंद्रा साहब ने भी बताया कि हमारे डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी साहब को बिहार प्रदेश का वरिष्ठ अध्यक्ष बना दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप अभिवादन करते हैं। इसका अध्यक्ष बनाया गया है, बल्कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है। इसकी भी जोरदार सम्मान के योग्य थे, सम्मान देने का हक भी था, सम्मान मिला भी। हेलो, आज इस सीएमई में उपस्थित हमारे जिला के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड अधिकारी, साथ ही साथ उपस्थित हमारे चिकित्सक भाइयों, बंधुओं, मित्रों, बहनों, मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई है, हार्दिक हार्दिक नमन। अभी बहुत सारे हमारे जो बंधु हैं आप लोगों को बहुत कुछ कहे हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप अपने संगठन के साथ एकजुटता के साथ जुड़े रहें। अभी अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप पर या पेपर में देखा होगा कि अभी एक नहीं कई संगठनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है बिहार में, तो शुरुआत कल ही से हुआ है, उसमें हम लोग सम्मिलित नहीं हैं। आप लोगों का बहुत सारे लोग का मन में है कि हम लोग क्यों सम्मिलित नहीं है उसमें। हम लोग भी ग्रामीण चिकित्सक हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के मांग के लिए भी वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो ग्रामीण चिकित्सक मंच हमारा है एक तो किसी पार्टी से बिकने वाला नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से बिकने वाले नहीं हैं और ना हम लोग अपने ग्रामीण चिकित्सक को बेचने वाले हैं। हमारा कोई भी पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या आपके सहाबा के अध्यक्ष हो या चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वह हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उनको वोट बैंक की तरह बना करके बेचने वाले नहीं हैं कि किसी पार्टी से पैसा लेकर के बेच दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले में सारे लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और आज उस धरना प्रदर्शन में बीजेपी का एक भी लीडर उपस्थित नहीं है। अब सोचिए आप, वो तो अपने आप को देख चुके हैं बीजेपी से, और हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं साहब, हम लोग क्यों किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? हम लोग किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन जब होगा तो किसी पार्टी के बैनर लेकर के हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एकदम ग्रामीण चिकित्सक बन करके प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का कहना है कि हम लोग एकजुटता बनाए रखें, समय जिस दिन आएगा तो दिन तो प्रदर्शन हमारा होगा ही होगा, लेकिन हम लोग किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए हमारा संगठन उस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं है, क्योंकि हम लोग बिकाऊ नहीं है, नहीं संगठन बिकाऊ है। तो मैं चाहूंगा कि आप एकजुटता बना करके रखें, समय आने पर आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की तरफ से जैसी सूचना आएगी, ये जो कहा जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हम लोग जो पिछले साल जब धरना दिए थे तो उसी समय सचिवालय में हम लोग का लेटर चला गया था। तो अलग बात है कि काम स्लो हो रहा है, लेकिन काम तो कुछ हो ही रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था
कि सरकार का क्या प्रोग्राम है, कैसे बहाली करना है, क्योंकि हम लोग का अभी बिहार सरकार में कोई हम लोग का अभी रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ है, तो आगे होगा काम कहाँ से। तो सबसे पहला काम है रेस्टोरेंट खोलना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर लगे हुए हैं और आएगी। अब रही बात, हम लोग केवल एक व्यक्ति जो केवल और आप बिहार के बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमेटी का और हमारे सभी भाइयों बहनों का, जिन्होंने इतना सारा सम्मान और प्यार हमें दिया और आज हमें एहसास हुआ कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। सरकार का पद हमें प्राप्त हुआ है या हमारे कमेटी के किसी भी सदस्य को प्राप्त हुआ है, यकीन मानिए ये मेरी पर्सनल जीत नहीं है, ये पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे इस पूरे परिवार का अचीवमेंट है कि हमारे पास कुछ अधिक शक्ति आई आपके कार्यों को और बेहतर करने के लिए। पहले हमारी अपनी बातों को डायरेक्ट सरकार के पास जा करके हम बैठ करके आमने सामने बात करने की स्थिति में नहीं थे। अब 14 नवंबर को होने वाले प्रोग्राम में हमारे पास सारे पार्टियों के नेताओं का फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है कि हम मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। आप कभी ये चीज एहसास किए, ये जो पावर है, ये जो क्षमता है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी संभव है क्या? अगर हमारा परिवार मजबूत ना हो, हमारा परिवार अनुशासित ना हो, एकजुटता ना हो, तो यकीन मानिए कोई बड़े अधिकारी को दूर एक सड़क का आदमी भी आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे परिवार की ताकत है, हमारे परिवार की जीत है, हमारी एकता की जीत है कि कुछ भ्रमित करने वाले लोग प्रयास करते रह गए और आज हम यहाँ हैं और बैठ करके बातें कर रहे हैं। आप हमें बताइए, कोई धरना और प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन का कुछ मोटो होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हम माइक लेकर के पटना के सड़कों पर बैठ करके बात करें, किससे बात करें भाई? कोई होना चाहिए जिनसे बात करना है। हम यहाँ हैं, आप सामने, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं। वहां आप किसको बता रहे हैं? माइक पे खड़ा होकर 4 शब्द बोलने से बात सरकार तक पहुंच जाएगी? आप बेहतर है समय लीजिए, सामने बैठ के बात करिए, उनको अपना ज्ञापन दीजिए, उनको अपनी स्थिति बताइए। लोग कहते हैं हम मुख्यमंत्री जी को ये बोल दिए, वो बोल दिए। मुख्यमंत्री जी के पास समय है आपकी बात को सुनने का, लेकिन आप वो समय उनसे मांगिए, वहां पहुंचिए। हम लोग इसी संदर्भ में अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना रहे हैं। ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो ग्रामीण चिकित्सक मंच का है, ना कि बीजेपी का, राजद का, कांग्रेस का और किसी पार्टी का। बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं, इलेक्शन आ गया तो क्या होगा, आप लोगों को भ्रमित करेंगे कि भाई हम आपकी मांग को लेके वहां जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या होता है, वो यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे पास 50,000 ग्रामीण चिकित्सक का समूह है, हम सबको समझा के वोट दिलवा देंगे। तो यहाँ पे वो ग्रामीण चिकित्सक मंच का नहीं, स्वयं की रोटी सेकने में भरोसा करते हैं। हमारी संस्था किसी का विरोध, किसी के व्यक्तिगत विरोध नहीं करती है। जो उचित चीज है वो हम किसी के साथ खड़े रहेंगे, और जो अनुचित है शायद हम स्वयं अपने परिवार के साथ होते हैं। आप परिवार से नहीं, उस पद से बंधे होते हैं और उस पद के कर्तव्य से बंधे होते हैं। हमारे लिए ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना धर्म है, हमारा सिर्फ एक कर्म है, एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच। बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे। आप उग्र प्रदर्शन क्या करेंगे? ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, आप यहाँ के नागरिक हैं, और यहाँ के चीजों को, संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाएंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे, आपकी छवि सुधरेगी या खराब होगी? चिकित्सक हैं, क्रिमिनल नहीं है, गुंडा नहीं है कि सड़क पे निकल करके तो गाली गलौज करें, धमकाए, उग्र प्रदर्शन करें। हर चीज का एक तरीका होता है। कुमार चौबे जी हैं जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री महोदय और बाकी स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, सामने बैठ करके बात करने का टाइम ले रहे हैं। हम बात करके क्या करेंगे? कुछ रिजल्ट आना चाहिए। पहले बैच की ट्रेनिंग हुई, रुक गया, द्वितीय बैच का भी ट्रेनिंग संपन्न हुआ। अभी हम लोग और आगे के लिए प्रयासरत हैं
कि भाई ट्रेनिंग भी जारी रखिए, क्योंकि जो अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, उनका भी काम हो, और ज्वाइनिंग के लिए भी प्रयास करिए, ताकि जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उन्हें मान सम्मान मिले, उन्हें ज्वाइनिंग मिले, ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। तीसरा कुछ है, तीसरा कुछ हो सकता है भाई, ज्वाइनिंग तो हो, मानदेय और बाकी चीजों के बाद में होगी, पहले ज्वाइनिंग हो। लेकिन हमारा पहला चीज नहीं हुआ, और हम बात होना चाहिए अनुचित नहीं। हम अगर मैट्रिक पास किए हैं और हम कहेंगे हमको डीएम बना दीजिए, कभी संभव हो पाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि मैट्रिक स्तर पे हमको ज्वाइनिंग दीजिए, हम और आगे पढ़ाई करके और परीक्षा देके और बेहतर पद लेंगे, ये बिल्कुल उचित चीज होगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में बातचीत हो रही है। आशा है कि जल्दी इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ हम लोगों को खुशखबरी मिलेगा। अभी एक दो दौर उनके समक्ष अपनी बातों को रखें। जिस तरह से आप हमसे सवाल पूछते हैं, उस दिन आप उनसे सवाल पूछिए कि हमारा ज्वाइनिंग कब हो रहा है। पटना जाकर के 500 लोग बात करें, उसके जगह पे कि 500 लोग स्टेज पे बैठे हुए सारे लोगों से, तो श्रीमान आप आए हैं आज हमारे यहाँ गेस्ट बन के, हमें आप क्या गिफ्ट देते हैं? हम सारे बच्चे, हम सारे परिवार हैं आपके, आप गार्जियन बन के आए हैं, गार्जियन की तरफ से हमें क्या मार्गदर्शन है, कुछ तो बताइए। दूसरी बात है